Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. So today I am here to discuss a new topic that is tsunami. ये आप बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हम सबको पता है कि सुनामी होती क्या है, बट कैसे होती है और कौन कौन सी सुनामी जो बहुत ही डेंजरस सुनामी आई है अभी तक, उसके बारे में हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. सो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि सुनामी होती क्या है. तो सुनामी जो वर्ड है उसमें टी साइलेंट रहता है और ये एक जैपनीज लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें उन्होंने बताया है कि सुनामी जो है अ सीरीज ऑफ वाटर वेव्स कॉज्ड बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. ठीक है, जब भी वाटर की डिस्प्लेसमेंट होती है सी शोर पे, वहां पे जो वेव्स कॉज्ड होंगी जिनको हम सुनामी बोलते हैं. और ये कोई नॉर्मल वेव्स नहीं होती जैसे नॉर्मल वेव्स होती हैं वो मून और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कॉज होती हैं, बट ये जो होती हैं ये नॉर्मल नहीं होती, ये बहुत ही हायर लेंथ तक और इनका बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं ये ह्यूमंस का, प्लांट्स का और बिल्डिंग्स का, लोगों के घरों का. ये सारी डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, डिस्ट्रक्शन करती हैं ये सारी. और इससे बहुत ही मतलब लोगों की लाइव्स जो हैं वो डेथ भी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा. तो ये एक नेचुरल बहुत ही हार्मफुल नेचुरल डिजास्टर है. ठीक है, और इसके कौन कौन से कॉज, मतलब सुनामी जनरेट कैसे होती है, हाउ आर द सुनामी जनरेटेड. तो सुनामी जनरेटेड बाय अ लार्ज इम्पल्सिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी लेवल. सी लेवल पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी वाटर की, या कई बार होता है अर्थक्वेक होता है. ठीक है, आपने पता है कि आपको पता है कि अर्थक्वेक कैसे आता है. ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होगी जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सालों से सी सी लेवल पे कोई भी वोल्केनोज होते हैं, अगर उनमें इरप्शन हो रही है या फिर अंडर वाटर एक्सप्लोजन हो रहा है, उन्हीं जैसे वॉल्केनिक वॉल्केनोज होते हैं उनमें एक्सप्लोजन होते हैं बड़े बड़े, उनकी वजह से जब भी अर्थ को एक सी लेवल पे आएगा तो उसकी वजह से बहुत ही हायर लेवल पे, मतलब बहुत ही हाई वेव्स जो निकलेंगी उन वेव्स को सुनामी बोला जाता है. ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे कि मतलब कौन सी मोस्ट डेंजरस अभी तक सुनामी आई है हमारे. तो उसके बाद आता है कि मोस्ट डैमेज करने अभी तक कौन सी ऐसी सुनामी आई हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया है अभी तक ह्यूमंस लाइफ पे. सो सबसे पहले आती है जापान में मेजर सुनामी आई थी 2011 में, आप सबको पता है इसके बारे में, जो कि पैसिफिक ओशन में जनरेट हुई थी. और इसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंस की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इसका. और बहुत ही टाइम लग गया था इसको, मतलब लोगों को अपने आप को मेंटेन करने में दोबारा से. आफ्टर दैट एशिया में आई थी, एशियन सुनामी बोला जाता है जिसको 2004 में, और ये इंडियन ओशन में हुई थी. और इस सुनामी में जो बॉर्डर लाइन पे ये सुनामी इंडियन ओशन में हुई थी, तब 14 कंट्रीज के बॉर्डर जो हैं वो इंडिया एशिया एशिया के इंडियन ओशन के साथ लगते थे. ठीक है, और इसमें कम से कम बहुत ही डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर था जिसमें 2.5 से 3 लाख के बीच में पीपल जो थे किल्ड हुए थे और कुछ पीपल ऐसे थे जो मिसिंग थे. ठीक है, जो हमें उसके बाद भी हमें उनकी बॉडीज जो हैं वो रिसीव नहीं हुई. उसके बाद अलास्का में आया था मेजर सुनामी बोला जाता है इसको भी. ये भी एक बहुत ही हायर डिस्ट्रक्शन किया था इसने भी, जो कि अलास्कन कोस्ट पे हुई थी 1946 में, 1957 में और 1965 में. ठीक है, उसके बाद यूएस और कनाडा के वेस्ट कोस्ट पे हुआ था. ठीक है, उसमें भी वो भी 1812 और 1946 1947, इसने भी बहुत ही ज़्यादा जो डेथ कॉज करी थी. उसके बाद एटलांटिक कोस्ट पे हुआ था जो कि 1886 और 1929 में हम रिकॉर्ड हुई थी ये. ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट अभी तक डैमेजिंग और डेंजरस सुनामी है जो अभी तक रिकॉर्ड हुई हैं. और सुनामी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस नेचुरल डिजास्टर है और ये बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट डालता है ह्यूमंस की लाइफ में. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक. सो प्लीज stay safe and work hard.